बेसिकली ये वीडियो बिगनर्स के लिए है, जो लोग मुझे कहते हैं कि सर हमारा पोर्टफोलियो भी बहुत ज़्यादा कम है, हमें अंडर $1 कुछ ऐसे कॉइन्स बताएं जहां पे हमारा श्योर शॉर्ट प्रॉफिट बने। श्योर शॉर्ट का मकसद होता है एक ऐसी ट्रेड करना, एक ऐसी इन्वेस्टमेंट करना जहां पे हमें 90% कन्फर्म हो कि हमें प्रॉफिट हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में आपको टॉप 3 क्रिप्टो कॉइन्स बताने वाला हूं जो कि 90% चांसेस हैं कि भाई आपके पोर्टफोलियो को 50x तक कर सकते हैं अगर आप इन कॉइन्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। और आपने एक काम करना है भाई, इन्वेस्टमेंट करनी है भूल जाना है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एडवाइस होगी, तो ये शॉर्ट टर्म बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ी सी अगर आप इन्वेस्टमेंट कर लें तो वो काफ़ी होगी, इसमें आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की भी ज़रूरत नहीं है। डिटेल भी आपके साथ शेयर करूंगा कौन से कॉइन्स हैं, और इन्वेस्टमेंट करने का रीज़न भी आपको बताऊंगा, ताकि आपको समझ में तो आए कि भाई जिस कॉइन में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं या जिस कॉइन में हमने इन्वेस्टमेंट की है तो भाई क्यों की है। ठीक है, बैकअप स्ट्रैटेजी भी तो होनी चाहिए। नंबर 1 पे जो हमारा कॉइन है वो है लीना, दैट मीन्स लीनियर फाइनेंस का ये कॉइन है, और इसकी प्राइस अब बहुत ज़्यादा डाउन है एज़ कम्पेयर्ड आज से 3-4 महीने पहले, जब ये अच्छा खासा ऊपर जा रहा था। और मुझे ऐसा लगता है कि अंडर $1 ये एक बेस्ट कॉइन कंसीडर किया जाएगा। अब ये बेस्ट क्यों किया जाएगा, इसके पीछे 2-4 लॉजिक मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ताकि आपको मेक सेंस फील हो कि यार वाकई में जो बात सामने वाला बंदा कर रहा है, इस बात का वाकई में कोई सेंस बनता है या नहीं बनता। ठीक है, अच्छा मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कॉइन क्यों बेस्ट है। नंबर 1 तो हम बात करेंगे इसके सर्कुलेटिंग सप्लाई की, और नंबर 2 मैं आपको बताऊंगा जो इसकी ब्लॉकचेन है। बेसिकली ये जो कॉइन है किस चेन पे लॉन्च किया गया। अच्छा, इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 63% इस कॉइन की जो सप्लाई है वो मार्केट में, अभी भी 37% जो है वो लॉक है, वो अनलॉक हो सकती है, लेकिन उसके अनलॉक होने से इस कॉइन पे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि 50% से ज़्यादा अभी तक मार्केट में सप्लाई चल रही है। और इसके अलावा जो रीज़न नंबर 2 है इस कॉइन को बाय करने का, वो रीज़न ये है कि भाई ये इथेरियम की चेन पे लॉन्च किया गया है। इवन इसके साथ BNB की जो BSC चेन है वो भी कॉन्ट्रैक्टेड है। दैट मीन्स कि इथेरियम और BNB की चेन पे इस टोकन को लॉन्च किया गया है। और आपको पता है इथेरियम और BNB की जो ब्लॉक चेन्स हैं ये दोनों स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लॉक चेन कंसिडर की जाती हैं। और आपको ये भी पता होगा कि इथेरियम का बिटकॉइन के साथ क्या लिंक है। और आपको पता है कि मोस्टली BTC जब ऊपर जाता है तो मार्केट के अच्छे दिन आ जाते हैं, और BTC नीचे जाता है तो मार्केट के बुरे दिन आ जाते हैं। और बिटकॉइन और इथेरियम का बहुत अच्छा एक कनेक्शन है। तो अगर तो बिटकॉइन ऊपर जाएगा इथेरियम भी जाएगा, लॉजिकली ये जो कॉइन है क्योंकि ये इथेरियम की चेन पे है तो इस कॉइन पे भी इफेक्ट होगा, ये भी बूस्ट कर सकता है। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं कि आप लीना को, दैट मीन्स लीनियर फाइनेंस को, किस एक्सचेंज पे बाय कर सकते हैं, तो पॉसिबली मैं आपको बता दूं कि ये कितने एक्सचेंज पे लिस्टेड है और उसका वॉल्यूम किस एक्सचेंज पे ज़्यादा है, ताकि आप उसी एक्सचेंज पे बाय करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा चांसेस हैं, पॉसिबली चांसेस हैं कि उसी एक्सचेंज पे इसकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा बढ़े, क्योंकि डिफरेंट एक्सचेंज पे प्राइस में थोड़ा बहुत फ़र्क भी होता है। नंबर 1 पे हमें यहाँ पे बाइनेंस में वॉल्यूम सबसे ज़्यादा दिखता है, लीना टू USDT पेयर। इसके अलावा बाइनेंस में BTC के अगेंस्ट भी आप इसको बाय कर सकते हैं। गेट IO पे भी आप बाय कर सकते हैं USDT में। HTX है, KuCoin है, MEXC ग्लोबल, बिटगेट एंड इवन BingX पे भी आप इसको बाय कर सकते हैं। और अगर मैं आपको पर्सनली एडवाइस दूं तो भाई आप BingX का अकाउंट बनाएं, BingX पे आप इसको बाय करें एंड देन इसको होल्ड करके रखें, क्योंकि वहाँ पे फ़ी भी कम लगती है और प्लस में आपको और भी बहुत सारे कॉइन्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है जी, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट अवर थर्ड क्रिप्टो कॉइन्स, और ये कौन सा कॉइन है और इसमें हमें क्यों इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, रीज़न भी आपको दूंगा। और बेसिकली इस कॉइन का नाम है ब्रेट, और ये एक मेम कॉइन है। अब मैं आपको बता दूं कि ये स्पेशल कॉइन क्यों है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए या फिर बुल रन के लिए, क्योंकि इस कॉइन को पेपे कॉइन का फ्रेंड कंसिडर किया जाता है, नंबर 1। नंबर 2, तो ये कॉइन बेस चेन पे लॉन्च किया गया है। अब ये वही बेस चेन है जिस पे पेपे को लॉन्च किया गया था, और पेपे ने प्रीवियसली 5 महीने अगर आप पीछे जाएं और उसके बाद अब जो करंट सिचुएशन आप देखें तो कितना अच्छा परफॉर्म किया है पेपे कॉइन ने। और यही उम्मीदें इस कॉइन से भी लगाई जाती हैं कि ये कॉइन भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट प्रोजेक्ट है और ये बुल रन में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। अब कुछ की पॉइंट्स मैं आपके सामने रखूंगा कि अगर तो हम ब्रेड को बाय कर रहे हैं तो क्यों बाय करेंगे, ताकि कुछ लॉजिक तो बने, कुछ सेंस तो बने इसको बाय करने का। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे दिखाना भी चाहूँगा। इसके सबसे पहले तो जो मार्केट सप्लाई है उस पर एक नज़र यहाँ पे रखेंगे। और सर्कुलेटिंग सप्लाई की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भाई सप्लाई 99% अवेलेबल है मार्केट में, यानी कि कोई टोकन अनलॉक वाला सीन होगा ही नहीं,
क्योंकि क्या होता है कि भाई हमने कॉइन बाय करके रखा है, हमें पता ही नहीं है कि वो उसकी जो सप्लाई है वो सिर्फ 30% मार्केट में चल रही है, 70% जैसे ही अनलॉक होती है उसकी प्राइस धम करके नीचे गिरती है। हम सोचते हैं ये क्या हो गया। अब रेयर चांसेस में ऐसा होता है कि भाई नीचे भी गिरती है, लेकिन समटाइम्स क्या होता है ऊपर भी चली जाती है। भाई दोनों केसेस हो सकते हैं, ये क्रिप्टो मार्केट है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे बड़ी बड़ी मैनिपुलेशन हो सकती है। दूसरी बात है इसका कॉन्ट्रैक्ट, बेसिकली ये बेस चेन पे, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, बेस चेन ये वही चेन है जिस चेन पे पेपे कॉइन को लॉन्च किया गया था। और इसके अलावा मोस्टली मीम्स कॉइन्स बेस चेन पे ही लॉन्च किए जाते हैं। मुझे नहीं पता कि इस चेन में ऐसा खास क्या है, लेकिन इस चेन को भी एक स्ट्रॉन्ग चेन कंसिडर किया जाता है। और मोस्टली जो कॉइन्स हैं, जो पेपे कॉइन्स सॉरी जो मेम्स कॉइन्स होते हैं, वो इसी चेन पे लॉन्च किए जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस कॉइन को हम किस एक्सचेंज पे बाय कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे हमें सेक्स भी नज़र आती हैं एंड देन हमें डेक्स भी नज़र आती हैं। अब सेक्स का मकसद होता है सेंट्रलाइज एक्सचेंज और डेक्स का मकसद होता है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। लेकिन यार अव्वल नंबर की मैनिपुलेशन है, डेक्स है ही नहीं, बेसिकली कोई भी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है ही नहीं, सब सेंट्रलाइज हैं। ये डिसेंट्रलाइज का ड्रामा लगा रखा है इन्होंने, ठीक है। इसके पीछे का रीज़न आपको फिर कभी किसी वीडियो में समझाऊंगा। यहाँ पे आप यूनिस्वैप पे बाय कर सकते हैं, बिल्कुल भी मत करना, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। सुशी स्वैप पे आप बाय कर सकते हैं, छोड़ दें, किसी एक्सचेंज पे बाय करें। बायबेट पे आप बाय कर लें। बायबेट पे अकाउंट किस तरह से बनाना है इसकी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। अच्छा यार, वीडियो के चक्कर में मैं आपको बताना ही भूल गया कि अगर आप वीडियो पे अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन आपने करना है प्रेस, और आपने वीडियो को भी लाइक करना है। तो यहाँ पे गेट आई अवेलेबल है, कूकॉइन है, बिटगेट है, बिंग एक्स है, एल बैंक है, बिटमार्ट है, बिट हब है। तो आई पर्सनली रिकमेंड अगेन कि आप बिंग एक्स या बायबेट को चूज़ करें। बेसिकली ये ज़्यादा ट्रस्टेड है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि भाई बिंग एक्स और बायबेट ज़्यादा सेफ़ हैं, क्योंकि मेरा फंड भी इनमें ही ज़्यादा अवेलेबल है, ठीक है। और अब हम बात करेंगे थर्ड क्रिप्टो कॉइन की, इसका नाम है टर्बो। और बेसिकली मैं आपको पहले ही बता दूं कि भाई बिंग एक्स आपके पास होना लाजमी है, क्योंकि ये सारे कॉइन आपको बिंग एक्स पे मिलेंगे, बाइनेंस पे तो नहीं मिलने वाले, ठीक है। तो टर्बो का क्या सीन है भाई, सीन ये है कि 3-4 खास चीज़ें मैं आपको बताऊंगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। एक तो ये अंडर $1 है, बहुत ज़्यादा चीप है, और ये अच्छा परफॉर्म करेगा। ये भी एक मेम कॉइन है, ठीक है। लेकिन जो खास बात है बाकी मेम्स कॉइन और इस मेम कॉइन में, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए कि भाई इस कॉइन में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो भाई क्यों कर रहे हैं। अच्छा, कुछ की पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। नंबर 1 तो ये जो टर्बो कॉइन है इसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है, और लोग इंटरेस्टेड हैं इस कॉइन को बाय करने में। और इसके अलावा जो कुछ की लेवल्स मैं आपके साथ शेयर करूं तो सबसे पहले इसके सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करें तो 92% इसकी सप्लाई मार्केट में अवेलेबल है। बाकी 8% लोग के कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर वो अनलॉक हो जाती है, क्योंकि 92% सप्लाई जब मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है तो भाई 8% अनलॉक होने से क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। दैट्स वाई ये एक बेस्ट कॉइन कंसिडर किया जाएगा फॉर बुल रन। इसके अलावा जो सेकेंड चीज़ इस कॉइन को स्ट्रॉन्ग बनाती है वो है इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, और वो है इथीरियम। बेसिकली ये कॉइन इथीरियम की चेन पे लॉन्च किया गया है। और अब हम इससे क्या एक्सपेक्टेशंस लगा सकते हैं। अच्छा, एज एक्सपेक्टेड मैं आपको बताऊं, मान लें अगर तो इथीरियम $10,000 को टच करता है तो भाई ये भी ज़मीन से 10 फ्लोर तक तो जाएगा ना ऊपर। मान लो इथीरियम अगर $20,000 को जाता है, जो कि एक्सपेक्टेड 2-3 साल में लग सकते हैं, लेकिन अगर इसी साल की हम बात करें तो इथीरियम के फिर भी प्रिडिक्शंस हैं कि $8,000 तक तो जाएगा। भाई इथीरियम 8,000 तक जाएगा तो इसने भी यहीं तो नहीं पड़े रहना, ये भी डेफिनेटली ऊपर जाएगा, क्योंकि इथीरियम की चेन पे ये एक की पॉइंट है इस कॉइन का। दैट्स वाई ये कॉइन मेरे वॉच लिस्ट में रहता है, और इस पर मैं फ्यूचर ट्रेड भी करता रहता हूँ कभी कभार बिंग एक्स पे। और इसके अलावा ये कितने एक्सचेंज पे लिस्टेड है तो यहाँ पे ये भी मैं आपको बता दूं। और प्लस मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे टर्बो मार्केट्स में आपको नीचे लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ऑल के साइड में है सेक्स एंड देन डेक्स, CEX एंड देन DEX। फ़र्क बताऊं ये सेक्स और डेक्स में है क्या। पहले वाले कहते हैं हम सेंट्रलाइज एक्सचेंज हैं, दूसरे वाले कहते हैं हम डिसेंट्रलाइज हैं। वो जो डिसेंट्रलाइज कहते हैं वो सफ़ेद झूठ है, कोई डिसेंट्रलाइज नहीं है, सब आपसे KYC मांगते हैं, ठीक है। OKX पे आप इसको बाय कर सकते हो USDT के पेयर में। और एक और बात भाई आपने ध्यान में रखनी है कि ये जो तीनों कॉइन है आपने USDT के पेयर में बाय करने हैं, ना कि किसी और कॉइन के। तो यहाँ पे आप यूनिस्वैप पे बाय कर सकते हो, गेट IO पे बाय कर सकते हो, HTX पे बाय कर सकते हो, MEXC ग्लोबल है, बिटगेट है, और ये crypto.com एक्सचेंज है। यहाँ पे USD पेयर है तो इस पे बाय नहीं करना। इसके अलावा बिंग एक्स है, और मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा कि भाई बिंग एक्स बेस्ट है, बिंग एक्स पे बाय कर लो, कोई मसला ही नहीं। अभी तक तो कोई मसला है ही नहीं, फ्यूचर की मेरी कोई गारंटी नहीं है, कुछ भी कोलैप्स कर सकता है। जिस तरह से FTX भाग गया तो भाई मेरी
किसी भी एक्सचेंज पे कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ फ़िलहाल बिंग एक्स बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है। आप जो है वो इन एक्सचेंज को यूज़ करके इन तीनों कॉइन्स को बाय करके होल्ड करके रख सकते हैं, लेकिन आपने भूल जाना है, आपने कोई ज़्यादा भर के इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, आपने एक मॉडरेट इन्वेस्टमेंट करनी है। यूँ समझें कि आपने इतनी इन्वेस्टमेंट करनी है जितनी अगर आप लगाते हैं तो आपको याद ना हो कि यार ये पैसे अगर चले भी जाएँ तो हमें दुःख ना हो। और ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, आपने ये जाना है, आपने सर्दियों तक दिसंबर तक जाना है इन कॉइन्स को, अगर आपने बाय करना है होल्ड करके रखना है तो आपने प्रॉपर बुल रन तक होल्ड करना है एंड देन आपने इनको सेल करना है, यही स्ट्रैटेजी होगी। तो होपफुली वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी, और वीडियो वाकई में आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही है तो आपने वीडियो को लाइक करना है, आगे शेयर भी करना है और अपना खास ख्याल रखना है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।